क्या होगा अगर सुपर हीरो विद 6 गॉड पावर्स शज़ाम और किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला शज़ाम या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ाम और लूसीफर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें शज़ाम की, तो शज़ाम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें शज़ाम की पावर्स की, तो शज़ाम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ाम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ाम की पावर्स। और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। और गॉडली पावर्स को तुम सुपरमैन पावर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है, जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स। और लूसीफर और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन एक 16 साल का छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि उसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हरा चुका है। पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर स्ट्रेंथ के मामले में लूसीफर शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और शज़ाम कभी भी लूसीफर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। शज़ाम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, पर लूसीफर अपने एक ही सुपर पावरफुल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर
सकता है और शज़ैम के लिए किसी भी ऐसे अटैक को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लैश जैसी पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी है और गॉडली स्ट्रेंथ सुपरमैन स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। जहां पर शज़ैम के पास सुपर स्पीड है और ओडीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ भी रेस लगा चुका है, वहीं पर लूसीफर किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर फिलहाल शज़ैम जिस लेवल पर है, लूसीफर इस बैटल को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा। पर अगर शज़ैम को उसकी सभी कॉमिक्स की पावर्स भी दे दी जाए, फिर भी लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। और लूसीफर इमॉर्टल है, जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान एक्चुअली मर सकता है। इसके अलावा लूसीफर किंग ऑफ हेल है और वो शज़ैम को सिर्फ देखकर उसकी सोल को हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दी एंड शज़ैम पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में वो लूसीफर के आसपास भी नहीं है, इसलिए ना ही वो लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।